नमस्ते साथियों, मैं आशुतोष आज आपके सामने सैल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फिश इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हूँ। साथियों, सैल्वेजिंग का मतलब क्या होता है? सैल्वेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी लॉन्ग वॉल फिश में जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे लॉन्ग वॉल शेयरर, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, पावर सपोर्ट एंड पावर पैक, उनको बिना किसी डैमेज के उस जगह से निकालने का जो ऑपरेशन होगा उसे कहेंगे सैल्वेजिंग। जनरली इंडिया में 2 से 3 महीने में इसको कंप्लीट कर लेता है। फॉरेन कंट्रीज़ में मैक्सिमम 15 डेज़ में ये कंप्लीट होता है। सैल्वेजिंग की बात करते हैं तो सैल्वेजिंग 2 बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ऑपरेशन, सेकंड है प्रिपरेशन। ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज़ होती है कि उसमें सैल्वेजिंग चैम्बर बनाएंगे। जिस पैनल में कटिंग हो रहा है लॉन्ग वॉल शेयरर से, वहाँ पे सैल्वेजिंग चैम्बर को प्रिपेयर करेंगे। सैल्वेजिंग पे चैम्बर प्रिपेयर करने के लिए 2 चीज़ों को मेनली फोकस करते हैं। सबसे पहला कि उस जगह पर कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब सैल्वेजिंग चैम्बर किसी भी जियोलॉजिकल डिस्टर्ब एरिया में हम लोग नहीं बनाएंगे। दूसरा, वो जगह डिस्ट्रेस जोन में आनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस रूफ वगैरह में ना हो, कंडीशन उस जगह की अच्छी हो। सेकेंड चीज़ होती है कि चेन पिलर, लॉन्ग वॉल शेयरर जिस पैनल में कटिंग कर रहा है तो उस पैनल में ही एक गैलरी का ड्राइवेज करते हैं, उसे चेन पिलर कहते हैं लॉन्ग वॉल टर्मिनोलॉजी में। उसी में गैलरी का ड्राइवेज करते हैं। उस गैलरी को ड्राइव करने का पर्पस ये रहता है कि हम जो भी इक्विपमेंट यहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो विद दी हेल्प ऑफ GMT ट्रॉलीज, GMT का मतलब है ग्राउंड माउंटेड ट्रॉलीज, और एक होती है फ्लैट ट्रॉलीज, उनकी हेल्प से वहाँ से बाहर निकालें। तो उस गैलरी में आने जाने के लिए GMT के लिए तो गैलरी को प्रिपेयर किया जाता है, उसको फुली सपोर्ट करके रखेंगे। और तीसरी चीज़ होती है कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में हमें जो भी सामान की आवश्यकता होगी, जैसे रूम, ड्रिल रॉड, ड्रिल बिट्स, हाइड्रोलिक जैक्स, चेन ब्लॉक्स, क्रेन, फ्लेक्सिबल रोप्स, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पहले से इकट्ठा करके रखेंगे। ये हो गया ऑपरेशन में। अब आते हैं प्रिपरेशन की बात। तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि जो भी कैनोपी है, पावर सपोर्ट का जो कैनोपी है, उसमें कोई लूज मग तो नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं उसका लेग सर्किट ठीक है कि नहीं, उसका कंट्रोल वॉल्व ठीक है कि नहीं, उसका ब्लीडिंग वॉल्व, पावर सपोर्ट का ब्लीडिंग वॉल्व ठीक है कि नहीं। ये तीनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, उसकी लेग की प्रेशर कितनी है, प्लस वहाँ का कन्वर्जेंस कितना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आती है मेन बात। मेन बात आपको मैं थोड़ा डायग्राम पे एक बार फोकस करिए। साथियों, मेरे साथ जो मेरे कैमरा मैन है वो मिस्टर नंदन सिंह मेरे दोस्त हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी मदद कर रहे हैं इस जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। नंदन जी, थैंक यू। देखिए कि ये लॉन्ग वॉल पैनल है, ये हो गई एक लॉन्ग वॉल प्री डिटरमाइंड पैनल लिमिट। जो गैलरी ड्राइव करेंगे हम लोग वो इस जगह पे ड्राइव की जाएगी। ठीक है, ये हो गया बैरियर। साथियों, डायग्राम ध्यान से देखिएगा, और अगर आवश्यकता आपको पड़ती है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप अपने पेन पेपर से इसको बना सकते हैं। जो मैं जानकारी यहाँ से आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और किसी भी किताब में अभी तक मुझे तो उपलब्ध नहीं हुई है। मैं इस जानकारी के लिए मेरे गुरुजी मिस्टर HN कर्माकर जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और मैं आप तक इस जानकारी को पहुँचा रहा हूँ। तो ये लाइन जो हो गई हमारी प्री डिटरमाइंड पैनल लिमिट हो गई। प्री डिटरमाइंड पैनल लिमिट का मतलब होता है कि जो भी लॉन्ग वॉल शेयर कटिंग करते हुए जहाँ तक कटिंग करेगा उसके आगे नहीं करेगा, उस पैनल लिमिट को हम लोग प्री डिटरमाइंड पैनल लिमिट कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से लॉन्ग वॉल शेयर, मान लीजिए ये लॉन्ग वॉल शेयर एक एज्यूम डायग्राम बना लेते हैं। इसके साथ में आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर है सब साथ में, और ये पावर सपोर्ट है, इसमें P पे लिख देता हूँ, ये पावर सपोर्ट है।
मान लीजिए लॉन्ग वॉल शेयरर यहाँ से कटिंग कर रहा है, फिर यहाँ कटिंग कर रहा है, फिर यहाँ कटिंग कर रहा है। ऐसा करते करते अगर ये प्री डिटरमाइंड पैनल लिमिट के 10 मीटर के अंदर में आता है लॉन्ग वॉल शेयरर मशीन, अगर ये काटते काटते ऐसे काटते काटते 10 मीटर के दायरे में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरी 2 कट लॉन्ग वॉल शेयरर इमीडिएटली 2 मीटर लॉन्ग रूफ बोल्ट से सपोर्ट कर देंगे वहाँ पे रूफ को विथ वायर मैश। मतलब ये 10 मीटर के दायरे में आने पर जो कटिंग स्टार्ट होगी, तो लॉन्ग वॉल शेयरर के हर 2 कट के बाद में वहाँ पे रूफ में हम लोग सपोर्ट करेंगे रूफ बोल्ट से, जो कि जिसकी लेंथ होगी 2 मीटर, और ग्रिड पैटर्न जो होगा वो होगा 1 मीटर इंटरवल। ये रूफ बोल्टिंग के लिए हम लोग करेंगे। साथ में इसमें वायर मैश भी देंगे ताकि रूफ में जो भी लूज लम्ब्स वगैरह ये सब रहेंगे वो गिरे ना, उससे कैनोपी को भी डिस्टर्ब ना हो या डैमेज ना हो, और हम भी सेफ रहें। ये करते हुए हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अब वायर में से सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस रूफ बोल्ट भी लगा रहे हैं, ये रूफ बोल्ट मान लीजिए। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो वायर मेश का जो साइज़ रहता है जनरली आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो वायर मेश का जो लेंथ रहेगा वो आपका 10 मीटर रहेगा, और इसकी जो विड्थ रहेगी ये होगी आपकी 2.5 मीटर। जो भी वायर मेश हम लोग यूज़ करेंगे, वायर मेश हम लोग क्या करेंगे रूफ में भी देंगे, प्लस कैनोपी के ऊपर भी देंगे और कैनोपी के नीचे भी लगाएंगे, जैसी आवश्यकता रहेगी उस तरह से। उसको सपोर्ट करके बहुत अच्छे से निकालना होता है। और जो देखिए मान लीजिए एक वायर मेश हमने ये लगाई और एक वायर मेश हम लोग और लगाएंगे, तो 2 वायर मेश के बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ उसका जो बोलता है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 2 वायर ओवरलैपिंग बिटवीन 2 वायर मेश इज 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग सपोर्ट करेंगे। इमीडिएटली करना है, एवरी 2 कट में करना है। जैसे ही लॉन्ग वॉल शेयरर ने 2 कट लिए, तुरंत वहाँ पे रूफ बोल्ट का सपोर्ट करेंगे वायर मेश के साथ में, और ये प्रोसेस आगे करते जाएंगे। 2 कट लिए, AFC एडवांस हुआ, पावर सपोर्ट एडवांस हुआ, फिर शेयरर कट किया, फिर AFC, फिर पावर सपोर्ट। अब क्या होगा, जब पावर सपोर्ट और AFC साथ में एडवांस होते हुए फाइनल स्लोप लाइन के 2 मीटर के नज़दीक में आ जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पावर सपोर्ट की कैनोपी है, अगर वो फाइनल स्लोप लाइन के 2 मीटर पीछे आ जाएगी, तब केवल आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर को ही एडवांस किया जाएगा। वो भी करेंगे हाइड्रोलिक प्रॉप के साथ में, एक स्मॉल साइज़ का हाइड्रोलिक प्रॉप होगा, उसके साथ में हम लोग इसको एडवांस करेंगे। इसमें यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और 10 मीटर, अब ये मान लीजिए काटते काटते 10 मीटर का एरिया जो वाइड होगा, इसमें हम लोगों को रूफ बोल्ट लगाना होगा वायर मेश के साथ। इतने अरेंजमेंट के लिए हमको मिनिमम 10 to 12 ड्रिल मशीन को की ज़रूरत होगी। ठीक है, मान लीजिए ये काटते काटते यहाँ पे सपोर्ट होता गया है, ये सपोर्ट वायर मेश है, ये वायर मेश है, ये रूफ बोल्ट है, 1 मीटर की ग्रिड पैटर्न पे है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। इतना ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ से लॉन्ग वॉल शेयरर निकल गई, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर को भी हमने डिसमेंटल करके निकाल लिया। अब बचता है पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट को हम लोग इस जगह से निकालेंगे, लास्ट अंदर से, मतलब जो भी लॉन्ग वॉल फेस हम लोग जो चला रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल फेस ऐसा ऐसा चल रहा है और पावर सपोर्ट ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो जो अंदर वाला पावर सपोर्ट होगा वहाँ से सपोर्ट को विड्रॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अंदर वाला सपोर्ट निकाले, इसको हम लोग GMT ट्रॉली में लोड कर दिए, वो चला गया। फिर वहाँ का उस पावर सपोर्ट के ऊपर का जो रूफ था वो धीरे धीरे गिरेगा। फिर दूसरा निकालेंगे, फिर ये वाला पावर सपोर्ट निकालेंगे, फिर ये हटेगा, फिर ये वाला पावर सपोर्ट निकालेंगे। ये निकालते ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। साथियों, ये एक बार डायग्राम दिखा दीजिए इसको, है ना। ये गैलरी ड्राइव किया था हमने यहाँ से, और ये जो पावर सपोर्ट मैंने बताया निकालने का, वो लास्ट वाला निकालेंगे। मतलब ये जो पैनल है यहाँ से कटिंग चल रहा है, ये लॉन्ग वॉल शेयरर यहाँ था, यहाँ से आते आते इतना काट लिया। 2 मीटर के इंटरवल में हमने आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर को बस ही हाइड्रोलिक प्रॉप से एडवांस किया। उसके बाद लॉन्ग वॉल शेयरर को निकाल के यहाँ से हटा दिया।
आर्मर्ड फ्लेक्सिबल को डिसमेंटल करके यहाँ से निकाल दिया। अब निकालने की बारी है पावर सपोर्ट की। तो पावर सपोर्ट ये अंदर वाला जो रहेगा ये वाला निकाल के हटाएंगे, फिर ये वाला जो रहेगा इसको निकाल के हटाएंगे, फिर ये वाला जो रहेगा इसको निकाल के हटाएंगे। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। साथियों, आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसका फ़ोटो खींच सकते हैं, और जो भी मैंने डिक्टेशन यहाँ से दिया है उसको आप वीडियो पॉज करके अपना पेन पेपर में नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सुविधाजनक और उपयोगी साबित होगी। मैंने कई वीडियोस देखे तो मुझे संतोष नहीं मिला। उसमें उन्होंने सैल्वेजिंग तो हेडिंग दी है वीडियो की, लेकिन उसमें बताया है कि लॉन्ग वॉल एडवांसिंग रेटिंग करते कैसे, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, वो सब सैल्वेजिंग की कहीं पे भी बात नहीं हुई है। तो अंत में बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।